अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है, वरना वीडियो छोड़कर जा सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अपने पर्सनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल गोल्स की और इस चैनल के बनाने के मकसद पर बात करने वाला हूँ। सो तुम लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ का कुछ नहीं अंदाज़ा। तुम लोग नहीं जानते मैं किस नेचर का आदमी हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से तुम जस्ट वो चीज़ें देख सकते हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं तुमको लोगों को नहीं जानता, तुम लोग मुझे जस्ट उतना ही जानते हो जितना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कोई भी मुझे पर्सनली कुछ नहीं कह सकता, नहीं जानता। मैं जो मेरी लाइफ का गोल है, फाइनेंशियल गोल की बात कर रहा हूँ, मॉनेटरी गोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो कैरियर से रिलेटेड है, सीए से रिलेटेड है, तो इसमें मैं मॉनेटरी गोल की बात करने वाला हूँ। जो मेरी लाइफ का मॉनेटरी गोल है, मतलब पैसों से रिलेटेड जो मेरा गोल है, वो मेरा लाइफ का गोल ये है कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि जिसके अंदर मेरी लाइफ की नेसेसिटीज़ और एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल मेंटेन और उसे सस्टेन किया जा सके। बस इसके अंदर अब क्या आ जाती है, इसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ आ जाती हैं, फूड आ जाती है, चिल्ड्रंस के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वाइफ के एक्सपेंसेस जिसको नानो नफ़का कहते हैं। नान मतलब फूड और नफ़का मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, ये सारी फैमिली से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो गए, ये सारे के सारे मैं अफोर्ड कर सकूं। ये है मेरा लाइफ का गोल। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तू सीए कर रहा है, सीए वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते होते हैं। यार हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, ठीक है ना। मेरा माइंडसेट इतना पैसा कमाने का नहीं है, इतना पैसा कि जिसके अंदर बंदा पैसा कमाने के अंदर पूरा दिन अपना ज़ाया करते वाकई। क्योंकि अगर तो कोई बंदा है हलाल के पैसे कमाता है, तो हर इंसान को पता है हलाल के पैसे कमाने के अंदर मेहनत लगती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। और सीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, कि उसको पैसे कमाने में भी बहुत मेहनत लग रही होती है, मतलब टाइम की इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। मतलब काम की नेचर का डिफरेंट हो सकती है कि वो अपने ऑफिस में बैठ कर ही काम कर रहा हो, उसके मुकाबले में मज़दूर शायद वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहा हो। मगर बात हो रही है यहाँ पे टाइम की, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा होता है। मेरी लाइफ का जो गोल है वो इतने पैसे कमाना कि जिसके अंदर मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ और एक मॉडरेट लाइफस्टाइल मेंटेन और सस्टेन कर सकूँ। अब यहाँ पर जो नेसेसिटीज़ की बात हो रही है, ये एक रिलेटिव टर्म है। हर किसी की नेसेसिटी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। मगर हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात में इख्तलाफ कर सकते हैं कि भाई नेसेसिटीज़ क्या होती है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तुम अमीरों के बच्चों को देख लो ना, उसका ना उनका जो खाना होता है, बर्गर खाना या केएफसी जो भी कुछ भी खाते हैं ये लोग, उनको ये बेसिक नेसेसिटी समझते हैं, जबकि ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। बेसिक नेसेसिटी के अंदर जो फूड आती है उसका मकसद पेट भरना होता है, दिल भरना नहीं होता, दिल की खुशी नहीं होती। नेसेसिटीज़ का मतलब वही नेसेसिटीज़ है जो कि एक्चुअली नेसेसिटीज़ है। मैं यहाँ पे लोगों की बनाई हुई नेसेसिटीज़ की बात नहीं कर रहा। हमारे एक सर हैं, वो कहते थे कि व्हेन नेसेसिटीज़ बिकम लग्जरीज देन हराम अर्निंग बिकम नेसेसरी। कि ना आज की दुनिया ने ना बहुत सी चीज़ें जो लग्जरीज़ हैं, दरअसल लग्जरीज़ हैं, उसको नेसेसिटीज़ का ओहदा दे दिया है कि भाई ये भी लाइफ की एक नेसेसिटी है। नेसेसिटीज़ बना दिया गया है, मोबाइल को नेसेसिटी बना दिया गया है। अब एक मोबाइल 20,000 का भी मिल जाएगा, एक मोबाइल आपको 2 लाख का भी मिलेगा। जो बंदा 2 लाख का मोबाइल ख़रीद रहा होगा वो उसको अपनी नेसेसिटी समझ रहा होगा, जबकि उस 2 लाख के अंदर 20,000 जैसे 10 मोबाइल आ जाएंगे। भाई बहुत ही रिलेटिव टर्म है ये नेसेसिटी। और जब लग्जरी को नेसेसिटी बनाया जाता है तो हराम कमाना नेसेसिटी बन जाता है। मगर ये एक्सेप्शन भी इसकी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब ये है, मेरी नेसेसिटी की डेफिनेशन वही नेसेसिटी है जो वाकई बेयर मिनिमम होती है, वही ही नेसेसिटी है। और जो एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल है वो इसको कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास की लाइफ। मुझे ना ही इतना गरीब बनना है कि ऐसा गरीब कि मैं इतने पैसे कमा ही ना रहा हूँ कि जिसका हक़ है मैं उसको अदा ना कर पा रहा हूँ। मेरे जो पेरेंट्स का हक़ है मॉनिटरी उनको कंपनसेट करना, वो मैं ना कर पा रहा हूँ। जो मेरी बीवी का हक़ होगा
कि उसको नानो नफ़का प्रोवाइड करूँ, उसको एक्सपेंसिव प्रोवाइड करूँ, वो ना कर पा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता, ना ही मैं ये सोचता हूँ कि इतना ज़्यादा कमाऊँ कि दुनिया का सबसे अमीर, भाई नहीं। ये कंपैरिज़न में बात आ जाती है। जब हम अपना कंपैरिज़न करते हैं ना लोगों के साथ, इसको मैं हमेशा ना, इस चीज़ को मैं हमेशा इस तरह सोचता होता हूँ। एक बंदा है, वो ऊपर देखता है, उसको ना एक पीक नज़र आती है पहाड़ की, और वो अपने ना दिमाग में बनाता है कि ये वो लाइफ स्टाइल है जो मुझे हासिल करना है। वो चढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, जो भी करता है, हलाल कमाता है, हराम कमाता है, उस पीक तक पहुँचता है। इन एक ऐसी है, एक ऐसी चोटी पे चढ़ता है और ये आ गया वो। जब उस पॉइंट तक पहुँचता है तब वो वापस ऊपर देखता है, उसको फिर एक चोटी नज़र आती है। और ये चोटी, जितनी चोटियाँ वो चढ़ता जाए ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दुनियावी मामला जो होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा ना नीचे देखना चाहिए। एक इंसान है, उसकी थोड़ी सी सेहत ख़राब है, वो अल्लाह से गिला करता है, या अल्लाह मेरी ये सेहत का, मेरे जिस्म का ये क्यों मसला है। जबकि वो अपने नीचे किसी और को देखे ना, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो माजूर हैं। उन स्पेशल पर्सन्स को अगर वो देखे ना, उसको अपने हालात कभी ख़राब नहीं नज़र आएंगे। और इसी तरह कोई एक हेल्दी से हेल्दी पर्सन हो, कोई जिम एथलीट हो, वो उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो, लाखों लोगों से अच्छी हो, वो जब ऊपर देखेगा ना, उसको कुछ ऐसे लोग ज़रूर नज़र आएंगे जो उससे भी बेहतर होंगे फिज़ीक के अंदर, उससे भी अच्छे एथलीट होंगे। तो वो रेस्ट करता रह जाएगा, और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो जो मेरा जो बेसिक नेसेसिटी थी वो ये थी, मगर इसके अंदर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं ये कहूँगा, मैंने अब खुद कहा है कि बेसिक नेसेसिटी का मतलब वो चीज़ जो कि ज़रूरी हो, इसका मतलब बेयर मिनिमम है, इसका ये मैंने खुद एक्सेप्ट किया है ये बात। मगर इसके अंदर मैं कार जो है, गाड़ी, इस चीज़ को मैं बेसिक नेसेसिटी समझता हूँ। अब बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे इस बात में, भाई तू खुद कह रहा है कि खाने के लिए बस इतना खाना हो कि पेट भर सके, उसको तू बेसिक नेसेसिटी समझ रहा है, और अभी तू कार को भी कह रहा है बेसिक नेसेसिटी है, वो कैसे? यार उसको समझाने से पहले मैं ना खुद एक बात तस्लीम करना चाहूँगा कि यार सबसे पहले तो मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। इससे पहले कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर मुझे अपने लिहाज से मैंने अपनी तरफ से सही वीडियो बनाई थी, कोई मतलब गलत बात नहीं थी उसके अंदर। मतलब काफ़ी लोगों ने इंडिकेट किया कि भाई आपका जो लहजा है वो काफ़ी बहुत ही गलत है, मतलब बद इखलाक वाले लहजे में आ जाता है। और उसमें कुछ लोगों ने मुझे इंडिकेट भी किया, भाई ये आप जो अल्फाज कह रहे हो ये बहुत ही बद इखलाक वाले लहजे के अंदर आ रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग मुझे लगा नहीं यार, जब मैंने उसी वीडियो को, उस वाले एरिया को जब देखा, एज अ थर्ड पर्सन व्यू लिया, उसको थर्ड पार्टी की एंगल से देखा, तो मुझे वाकई वो नज़र आया मैं यानी एक गलत लहजे में बात कर रहा था। तो उसके लिए मेरी माफ़ी है सब लोगों से, और किसी को भी बुरा लगा हो तो आइंदा मैं इस रिलेटेड कोशिश ज़रूर करूँगा कि अपने लहजे को थोड़ा इम्प्रूव करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, तो मुझे यानी इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से रिलेटेड कुछ टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। मैं जस्ट कैमरा उठाता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और एक ही वक्त में रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से जो अल्फाज में बोल रहा होता हूँ उस पर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो उसकी जब वीडियो एडिट कर रहा होता तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कुछ पार्ट्स को मैं कट कर सकूँ। सो यार मेरी मगर फुल कोशिश होगी इस रिलेटेड कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बद इखलाकी से बचूँ। सो यार शुक्रिया जिस भाई ने भी इंडिकेट किया था। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे कभी भी परफेक्शनिज़म एक्सपेक्ट ना करो। आई एम अ ह्यूमन, मैं परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा इस दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो नहीं, हो ही नहीं सकता। इस रिलेटेड तो कुछ हदीस भी मुझे याद हैं, तो मैं फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सुना सकूँ। सो जो मैंने बताया कार एक नेसेसिटी है, वो कैसे नेसेसिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यार ये मानना है कि जो मेरी बीवी हो, जो मेरी माँ हो, वो कभी ऐसे ट्रांसपोर्ट ना करे, कोई ऐसी सफ़र ना करे कि उसको कोई ऐसे नामहरम उसको ऐसे आँख उठा के भी देखे। बेशक वो पर्दे के अंदर हो, फुल प्रॉपर हिजाब के अंदर हो, पर्दे के अंदर हो, उसको जिस्म उसका कोई ना देख सकता हो। मैं ये नहीं चाहता कि उसको फिर भी कोई देखे। एज अ मैन मैं ये नहीं चाहता, मेरी गैरत इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती। क्योंकि इस रिलेटेड मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल इस्लामिक बेस्ड है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलीजन्स को देखा है, और मैंने इस इस्लाम से बेटर रिलीजन पाया ही नहीं इस दुनिया के अंदर, इस स्पेसिफिक इस रिलेटेड
इस डिसिप्लिन रिलेटेड, सेक्स डिसिप्लिन रिलेटेड कोई मैंने रिलीजन नहीं पाया। और अक्सर तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया के अंदर इस डिसिप्लिन के अल्टरनेटिव कोई डिसिप्लिन मौजूद ही नहीं है। चाहे जितने मर्ज़ी कानून बना लो आप, जो कुछ मर्ज़ी कर लो, कोई पॉसिबल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। जो कार की जो नेसेसिटी में, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप अपनी जो बीवी है, आप अपनी माँ है, उसको एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर सफ़र करवा रहे होते हैं, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में मेरे नहीं ख्याल में पॉसिबल होता, नहीं होता पॉसिबल। इस लिहाज से मैं इसको एक बेसिक नेसेसिटी समझता हूँ। तो जो मुझसे चाहे इख्तलाफ कर सकता है यार, बिल्कुल कर सकता है। अब मैं यहाँ पे जब इसकी बात कर रहा हूँ एज ए बेसिक नेसेसिटी, और जबकि मैं इससे पहले खुद तस्लीम करके आया हूँ कि बेसिक नेसेसिटी मिनिमम लेवल पे बात हो रही है, तो मिनिमम लेवल पर जब बात हो रही है तो कार को एज ए लग्जरी नहीं लिया जा रहा, कार को एज ए बेसिक नेसेसिटी लिया जा रहा है। और जब बेसिक नेसेसिटी एज ए बेयर मिनिमम लिया जा रहा है तो इसके अंदर लग्जरीज कार नहीं आएंगी। कोई भी छोटी कार जो एक क्लोज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, एक पर्दा प्रोवाइड करे, एक चार दीवारी प्रोवाइड करे सफ़र के दौरान भी, उसको मैं बेसिक नेसेसिटी कह रहा हूँ। लग्जरी कार को मैं नहीं कह रहा, मैं मर्सिडीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं BMW की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी लग्जरी कार की बात नहीं कर रहा। मैं बेसिक नेसेसिटी उस कार को ले रहा हूँ जो कि एक क्लोज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे मेरी माँ को, मेरी बीवी को, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये था मेरे पर्सनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ अपनी फैमिली को। ये बेसिक नेसेसिटीज़ जिसमें आ गई, एक कार आ गई, या एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें मैं ना बहुत ही गरीब हूँ, किसी का मोहताज बनूँ, ना ही इतना अमीर हूँ कि मुतकब्बिर बन जाऊँ। और वो जो बुराइयाँ अमीर होने से आती हैं, जो मैं अक्सर समझता हूँ कि इनएविटेबल है, उनसे नहीं बचा जा सकता। कि जब किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो गुरूर उसके अंदर आएगा। इसकी एक्सेप्शन है, मैं चांस की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन इसकी हो सकती हैं। ये तो थे मेरे लाइफ के गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे इस गोल को मैं कंप्लीट कैसे करूँगा। मेरा फ्यूचर के अंदर ना ये फील्ड रिलेटेड वर्क करने का कोई इरादा नहीं है, CA से रिलेटेड, कि मैं जाऊँ किसी ऑडिटर बनूँ, ऑडिट करूँ किसी कंपनी का, टैक्स कंसल्टेंट बनूँ, या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करूँ एज अ एम्प्लॉई किसी भी तरह से। नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा इरादा आगे टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग, कौन से टीचिंग? CA से रिलेटेड। जो CA के टीचर्स आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो वाले टीचिंग की बात कर रहा हूँ। FSC वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, CA वाले स्टूडेंट को टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग की बात कर रहा हूँ। इस रिलेटेड मैंने यानी प्लान्स भी बनाए हुए हैं अपने, कि किस तरह मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और किस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है। मेरा यही प्लान है कि मैं 1.5 साल के अंदर CA फाइनल कंप्लीट करूं। तो ये तो फ़िलहाल मेरा प्लान है, अभी इसको तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। कोशिश तो मेरी मुकम्मल होगी कि मैं 1.5 साल के अंदर करूं। है तो वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि अब मैं CFAP के पेपर पढ़ रहा हूँ, इसको जब मैं कैफ के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, कि 8-9 घंटे हम वहाँ पे फर्म के अंदर लगा रहे होते हैं। यहाँ वापस घर आकर हमें 2-3 घंटे मिल रहे होते हैं, 4 घंटे मिल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं। बट मेरी कोशिश मुकम्मल यही होगी, मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी इस स्टडी रिलेटेड वर्क पर दूँ, इस चैनल पर भी कम दूँ तवज्जो। बाकी मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही ये है, मैं अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर सकूँ, अपने आप को एज अ टीचर प्रेजेंट कर सकूँ, अपने आप की फेस वैल्यू बिल्ड कर सकूं। अपना जो फ्यूचर में मैंने अपना कॉलेज ओपन करना है, जिसका मैं नाम अभी आपको बताता हूं, उसको मैं एडवर्टाइज़ कर सकूं। ये मकसद है मेरे CA चैनल का, यही मकसद है, ताकि मेरी इस फेस की वैल्यू बन सके, कि आज से 1-1.5 साल पहले बाद जब भी मैं टीचिंग स्टार्ट करूं, लोग मुझे जानते हों कि भाई मार्केट के अंदर एक ऐसा टीचर भी आया है जिसने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में CA पास किया, कैफ पास किया, CA फाइनल पास किया। और मैं साथ साथ कोशिश भी करूँगा अपने इसी चैनल पर अपने कुछ लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूँ टाइम के साथ साथ, कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। क्योंकि इस रिलेटेड मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं टीचर के पास पढ़ाई, क्योंकि ये मेरा शुरू से मेरा प्लान था, ये एज अ CA मेरा शुरू से प्लान था। जब से मैंने स्टार्ट किया CA, मेरा कभी फील्ड रिलेटेड वर्क करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरा शुरू से मेरा इरादा था
टीचिंग में जाने का, तो मैं शुरू से टीचर्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली कंपेयर कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, उनकी चीज़ें नोट कर रहा था कि ये टीचर, मैंने सर उमैर से पढ़ा, FAR 1 FAR 2 पढ़ा, मैंने चीज़ें नोटिस की कि भाई ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है, मगर बच्चे सारे इसी टीचर की क्यों तारीफ़ कर रहे हैं, ये टीचर क्यों एज अ ब्रांड प्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ ब्रांड। मैंने वो चीज़ें नोटिस की, फिर मैं किसी और टीचर के पास भी गया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ AAFR, मतलब जो भी है CFAP 1 अकाउंटिंग, वो मैं पढ़ रहा हूँ सर अहमद रज़ा मीर के पास। मैं उनको भी कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सर उमैर को भी एज अ टाइम कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ टीचिंग मेथड के, टीचिंग पैटर्न के, वर्किंग के करने के तरीके का। टीचिंग हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता होता है। मेरा तो ये मानना है कोई भी टीचर हो किसी भी एकेडमी का, अगर कोई उसका सिर्फ जस्ट एक बच्चा, एक स्टूडेंट भी पास हो रहा है, इसका मतलब उस टीचर में कोई मसला नहीं है, मसला बच्चों के अंदर है। बाकी एक अच्छे टीचर की ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो जो मेहनत बच्चे ने खुद करनी होती है वो खुद करवा देता है। हाथ से पकड़ के ABC लिखवा देता है। हाथ से पकड़ के जब ABC लिखवाता है ना, बच्चे को ABC लिखना जल्दी आ जाती है, क्योंकि टीचर उसका हाथ पकड़ के उसको प्रैक्टिस करवा देता है। बस ये एक फ़र्क होता है, मतलब कि एक अच्छे टीचर में और एक रीज़नेबल टीचर के अंदर। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं एक बहुत ही अच्छा टीचर बनूं, और इस चीज़ पे मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, अभी से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान ही इस चीज़ से रिलेटेड है। मैं हर एक टीचर की नोटिस कर रहा हूँ बात, हर एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। और इस रिलेटेड मैंने सोचा हुआ, नाम भी सोचा हुआ अपने कॉलेज का। लोग सोचेंगे भाई इतना लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, तब जाके आपके प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक दिन आप रात को सोए, आपको कोई ख्वाब आएगा और सुबह उठोगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, कुछ ख्वाब आंखें खोल के भी देखे जाते हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने में रात नहीं होती, रात होते दिन होते एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, सालों गुजरते हैं तब जाके वो एग्जीक्यूट होते हैं। उस पर मेहनत लगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह इस चीज़ का जो रिवार्ड है वो भी मुझे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे वीडियो होगी ऑफिशियली ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ अपने कॉलेज के नेम के बारे में। जो मेरे कॉलेज का जो नेम होगा वो होगा दारुल मुहासिबीन, DUM स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, DUM दारुल मुहासिबीन, DUL दारुल मुहासिबीन, द हाउस ऑफ अकाउंटेंट। मतलब मुझे बहुत अच्छा नाम लगा है। तुम लोगों को शायद एज अ ब्रांड ना महसूस हो रहा कि भाई ये क्या नाम हुआ, दारुल मुहासिबीन, हाउस ऑफ अकाउंटेंट, DUM स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये कैसा नाम हुआ। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ मर्जी सोचो तुम लोग, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई नाम किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ब्रांड नाम को रिप्रेजेंट करता होता है। आज से कोई 30-40 साल पहले अगर मैं तुम्हें कहता कि एक ब्रांड फ्यूचर में आने वाला है जिसका नाम होगा एप्पल, सेब, लोग उस वक्त लोगों ने सोचा ना भाई ये कैसा नाम हुआ, एप्पल, सेब, केला, ऑरेंज, मैंगो, ये वाला कैसा नाम होता है, ये तो फ्रूट है, ये कैसे ब्रांड बन सकता है। मगर एट ए टाइम अब मैं तुम्हें कहूँ एप्पल इज़ ब्रांड, मैं जस्ट एप्पल कहूँ, तुम्हें ब्रांड में ना कहूँ, जस्ट एप्पल कहूँ, तुम्हारे दिमाग में ब्रांड का वो लोगो आ जाएगा। नाम से कुछ नहीं होता, ब्रांड से नेम बनता होता है, नेम से ब्रांड नहीं बनता होता। नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये नाम मैंने सोच लिया और इंशाल्लाह यही नाम होगा, दारुल मुहासिबीन, DUM स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत अच्छा नाम लगा है मुझे तो। इस रिलेटेड मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग एक दिन में मुझसे 40-50 लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, जो कि फिज़िकली, जो कि बहुत ही मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है अब तो लोगों को रिप्लाई करना। काफ़ी लोग तो मुझसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं जो कि आपको ChatGPT करने पर भी मिल जाएगी, जो कि आपको यूट्यूब से ईज़िली मिल जाएगी। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि हमेशा मुझसे डिसीजन मेकिंग के सवाल किया करो कि भाई मैंने ये पेपर उठाना है, या ये टेक्निक मैंने अगर फॉलो करूँ तो होना चाहिए। या तुमसे जब मुझसे ये चीज़ें पूछते हो कि CA में कितने पेपर्स होते हैं, या ऑनलाइन और फिज़िकल में क्या डिफरेंस है, यार ये मेरे नहीं ख्याल में अच्छी बात है। बाकी मैं अब 2 ग्रुप्स बनाए हैं मैंने, एक का नाम है दारुल मुहासिबीन बॉयज़, एक का नाम है दारुल मुहासिबीन गर्ल्स। दारुल मुहासिबीन बॉयज़ का तो मैं जितने भी, अब मैं यहाँ पे लिंक वगैरह दे दूँगा, तुम्हें ज्वाइन करना है। बॉयज़ वाले तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जो गर्ल्स हैं वो मुझे अपना वॉइस मैसेज सेंड करेंगी, ताकि गलती से भी कोई बॉय गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर ना एंटर हो। ये बहुत बदनज़मी फैलेगी वरना, मुझे भी पता है इस रिलेटेड।
सो बदनज़मी तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता है मेरी इस प्लेटफॉर्म से फैले, कोई भी गलत काम हो। सो बॉयज़ वाले ग्रुप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, गलती से इसको कोई गर्ल ना ज्वाइन करे, वो फिर अपने खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि गलती से बॉयज़ वाले ग्रुप में घुसती है, वहाँ पे तो तंग किया जाता है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा फिर। बाकी जो गर्ल्स वाला ग्रुप है, दारुल मुहासिबीन गर्ल्स के नाम से ग्रुप होगा, वो मैं उसको तब ऐड करूँगा गर्ल्स को जब मुझे वो वॉइस मैसेज सेंड करेगी, ताकि मुझे पता लग सके कि वो गर्ल्स वाकई गर्ल है कि नहीं। सो ये 2 ग्रुप्स होंगे। तो अब जिसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा एडवाइस लेने की, वो ग्रुप के अंदर मुझसे पूछेगा। बेशक लड़का हो तो बॉयज़ वाले ग्रुप में पूछेगा, गर्ल होगी तो गर्ल वाले ग्रुप में पूछेगी, ताकि मैं उसको वहाँ पे जवाब दे दूँ कि इन फ्यूचर किसी और का भी वो क्वेश्चन होता है तो वो वहाँ पर देख सके, या उसको बाकी गर्ल्स या बाकी बॉयज़ ही रिप्लाई कर दें। क्योंकि रेपिटेटिव नेचर की चीज़ मुझसे बार बार ना पूछी जाए, बार बार मुझसे ये ना पूछा जाए भाई कि फ़िज़िकल और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या होता है। अब उस ग्रुप में कोई पूछेगा मुझसे, लड़का कोई पूछेगा, तो उसको बाकी लड़के ही जवाब दे देंगे, भाई इस पर पहले की वीडियो बनी हुई वो जाके देख लो, या कोई ऐसी चीज़ आगे जिसका किसी और को पता हुआ वो बता देगा। मतलब कि मेरा टाइम सेव होना चाहिए। मैं अब खुद बता रहा हूँ, मैंने 1.5 साल के अंदर CFA पास करना है, CA फाइनल पास करना है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम टाइम है, तो मैं बहुत ही टाइम ज़ाया नहीं कर सकता लोगों को जवाब देने में ऐसी बातों पर जो कि उनको बहुत इजीली पता भी लग सकती हैं, जो मुझसे ना पूछें तब भी पता चल सकती हैं। बाकी जहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं दूंगा इंशाल्लाह। सो बस फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।